खवातीन को चाहिए अपनी सेहतों पे भी तरस खाएं। जो मोटापा चढ़ रहा है इतना ज्यादा, ये नस्ल रोकने से चढ़ रहा है। जिनकी औलादें होती हैं उनकी फिटनेस दूसरों से ज्यादा अच्छी, उनमें मोटापा नहीं आता, उम्रें लंबी होती हैं। और बड़ी बात है, अल्लाह ताला औलाद देते हैं जो है वो बुढ़ापे का सहारा बनती है। बुढ़ापे में कौन इज्जत देगा भाई आपको, कौन पालेगा आपको? कोई भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा इतना है तो बुढ़ापे में ये काम आएगा। पैसा आपको मोहब्बत नहीं देगा। वो पैसे में जो नोट हैं वो आपसे बातें थोड़ी करेंगे। और आप नेट पे सर्च करें, यूके में, अमेरिका में ऐसे इदारे वजूद में आ गए हैं जो बूढ़ों की तन्हाइयां दूर करने के लिए बंदा भेजते हैं पैसों पे। 1 घंटा रेंट पे आदमी मिलता है। आप अभी सर्च करें बयान खत्म होने के बाद, बुढ़ापे में उनको क्या मिलता है? रेंट पे आदमी जो जाएगा और खूब अच्छी तरह गपशप करेगा आपसे। वो कोई दिल से थोड़ी मोहब्बत कर रहा है। कैसी बर्बाद हो गई है वो कौम, कैसे बर्बाद हो गई है वो लोग। और ये चीज हमारी कौम की समझ में नहीं आ रही। बर्बाद हो गए अल्लाह के अभी 1 करोड़पति अमेरिकन था, उसका इंतकाल हुआ है। मैं इंशाल्लाह तलाश करके उसका पूरा हवाला आपके सामने पेश करूंगा। उसने ये बयान दिया है कि मेरा एक बेटा था, मैंने उसको खिलाया पिलाया और नस्ल रोकी, मेरा बुढ़ापा बहुत ही खराब गुजरा है, मेरी ये दौलत मेरे काम नहीं आ रही। एक हिंदू ने एक कमेंट किया ना कि तुम लोग 20 करोड़ हो गए, 22 करोड़ की आबादी हो गई। सॉरी, पाकिस्तानी था वो, कह रहे हैं हम लोग पाकिस्तान में 22 करोड़ हो गए, उस मौलवी को देखो क्या कर रहा है। तो मुझे ख्याल हो मैं इसको बोलूं, उस 22 करोड़ में तुम भी एक हो। अगर ये 22 करोड़ गलत है तो तुम भी क्या हो? बोलो ना, गलत हो। इसका मतलब तुम भी गलत पैदा हुए हो, तुम्हें पैदा होना नहीं चाहिए था। हर आदमी अपने बारे में कह रहे मैं तो ठीक पैदा हो गया, लेकिन ये जो आबादी 22 करोड़ हो गई, जो 21 करोड़ 90,999 है, ये क्या है? गलत हैं। तो भाई जैसे हमारे वालिदैन का सबसे बड़ा एहसान क्या है कि वो हमारी हयात का सबब बने, ऐसा ही हमारा अगली जनरेशन पे सबसे बड़ा एहसान क्या होगा कि हम उनको जिंदगी देने का सबब बने होंगे। समझ में आ रही है ना? इंग्लिश में तो नहीं बातें कर रहा मैं। तो जो भी ये बात करे ना कि इतनी आबादी गलत है, तो उसे बोलो फिर इस गलत में तुम भी हो। ठीक है, तुम्हारा पैदा होना भी क्या था? गलत था, क्योंकि इस आबादी में तुम भी हो। वो कहते हैं आबादी बढ़ने से गुर्बत होगी, तो इस गुर्बत का सबब तुम भी बन रहे हो। तो भाई वो कहेगा कि भाई मैं हम ही तो हैं इस कायनात के लिए, अल्लाह ने हमें तो बनाया है ना। देखो जब आपके घर में मेहमान आते हैं और वो खाना नहीं खा रहे, वो कहेंगे हमने खाना खाया तो कम पड़ जाएगा। तो मेजबान कहेगा भाई कम पड़ेगा तो कम पड़ने के लिए तो हमने बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है। तो ये अल्लाह ने कायनात बनाई किसके लिए? इंसानों, इसी को रोक रहे हो कि ये ना आए। ठीक है ना? तो उसको बचा के करना क्या है? चंद लोगों के मफाद है कि वो अरबपति बनना चाहते हैं। अच्छा यहां भी एक बात बताऊं, मईशत में जो तवाजुन पैदा होता है ना, वो भी ग्रोथ रेशो बढ़ने से होता है। क्योंकि जब आपकी नस्ल ज्यादा होगी तो जायदाद क्या होगी? कई लोगों में, बोलो भाई, डिवाइड होगी। ये मौजू बड़ा टेक्निकल है, इस पर एक बयान कर चुका हूं, इस पर मैं अभी दोबारा नहीं आऊंगा कि ग्रोथ रेशो बढ़ने से मईशत में भी क्या पैदा होता है? एतदाल। ये बड़ा जबरदस्त, इसमें मैं अगर आप भी दलाइल देना शुरू करूं आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई मौलवी साहब बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन अभी मौजू क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और एक आखिरी से आखिरी बात निकलती है, एक और बात ये कि ये जो नस्ल रोकने का तस्वुर आया है ना, इससे जो जाहिल खानदान है ना, उनमें इजाफा होता है और एजुकेटेड लोग माशरे में क्या हो जाते हैं? अच्छे खानदान कम। ये अंग्रेज ने लिखी है बात। उसने लिखा फैमिली प्लानिंग के नजरियात से मुतासिर होने वाले ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं। अच्छी फैमिलियां जो है ना वो ज्यादा मुतासिर होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बिल्कुल बहुत टाइट किस्म के 2 हों लेकिन तमीज के हों। ये गिनतियां सिखाई गई हैं। उनका ख्याल है कि 10 तमीज के हो ही नहीं सकते, हालांकि ऐसा नहीं है। तरबियत करोगे तो 10 भी तमीज के होंगे, नहीं करोगे तो एक भी चोर पैदा होगा। हकीकत है। आप बड़े मुल्क के बड़े बड़े चोर हैं ना, उनके अब्बा अम्मा की रिपोर्ट देखें, उनमें आपको 10 वाले भी मिलेंगे और इकलौते भी मिलेंगे। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको समझें कि जब मैंने मतलब चमाट मार दूंगा मैं थोड़ा सा पीछे रहूं, मजाक कर रहा हूं। तो ये यूं करके ना बैठा हुआ था यूं उधर, तो मुझे किसी बात पे गुस्सा आता तो मैंने कहा ऐसा ना हो आपको लगा दूंगा खींच के। तो क्या कह रहा था यार मैं, हाँ, एक गोरे ने ये बात लिखी है और बिल्कुल सही लिखी है। एक गोरे की बताऊंगा और एक सांवले की भी बताऊंगा, यानी अपनी, हम लोग सांवले हैं ना इधर के ना उधर के, ठीक है ना। गोरे ने ये बात लिखी है कि ये जो ग्रोथ रेशो, जब ये जो फैमिली प्लानिंग की मुहिम जब चलती है कि 2 बच्चे ही अच्छे, तो चूंकि इससे ज्यादातर एजुकेटेड लोग मुतासिर होते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई, और जो अनपढ़ तबका है ना, वो इसलिए मुतासिर नहीं होता कि वो किसी चीज से मुतासिर होने के लिए तैयार, वो कहता है छोड़ो यार पैदा करो। उनको तो तरबियत की भी फिक्र नहीं होती, तालीम की भी फिक्र नहीं होती, बीवियों की सेहत की भी नहीं, वो तो कहते हैं हो रहे हैं और होने दो। नतीजा क्या निकलता है? जो नीच और घटिया खानदान है ना, उनका रेशो बढ़ जाता है, और जो अच्छी फैमिलियां थी वो आबादी का तनासुब, चोर उचक्के, बोलो भाई, ज्यादा हो जाएंगे। तो चोर उचक्कों को ना बढ़ने दो,
क्या ख्याल है? जो अच्छे फैमिली, अगर आप समझते हो कि हम अच्छे खानदानी लोग हैं तो फिर आपको अपनी नस्ल बढ़ानी पड़ेगी ताकि आने वाली उम्मत को क्या हो, फायदा हो। ये गोरे की बात है। अब एक सांवले की भी सुन लें। सांवला ये कहता है कि ग्रोथ रेशो रोकने से लड़कियों की पैदाइश का रेशो बढ़ जाता है और लड़कों का रेशो कम हो जाता है। ये भी एक हकीकत है, क्योंकि जब हर एक को दो चाहिए तो फिर उसमें एक लड़का लाजमी चाहिए। जिसको लड़का नहीं मिला तो लड़की होती रहेगी, होती होते 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 6 बेटियों के बाद एक बेटा हो गया तो वो ब्रेक लगा लेगा। जिसके लड़का हो गया वो 2 में ही लगा लेगा। तो लड़कियों की तादाद तो 6-6 8-8 पहुंचेगी, लड़कों की तो ये नेचुरल जो रेशो है ना लड़के और लड़कियों का, ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत बुरी तरह। मतलब फिर बेटियों वाले फिरेंगे रिश्ते तलाश करते, आए वही मिल नहीं रहा, आए ये नहीं हो रहा, आए वो नहीं हो रहा। जिना भी फैलेगा मुआशरे में, ये हो रहा है। इंडिया और चाइना के मैं कई दफा बता चुका हूं कि वहां लड़कियों का रेशो कम क्यों है, हालांकि वहां भी फैमिली प्लानिंग है, इसलिए कि वो मां के पेट में बच्ची को, तो ये जुल्म करोगे तो फिर तो होगा, लेकिन इस्लाम इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। बच्ची को पेट में मार नहीं सकते, तो ये भी एक टेंशन है। जब पहले बढ़ता था ना ग्रोथ रेशो, पहले लोग जानते ही नहीं थे, तो क्या एक खातून के 6 बेटियां हो गई तो दूसरे के 6 बेटे हो गए, क्या ख्याल है? तो वो भाई उसके 6 बेटियां बोझ नहीं बनती थी भाई, वो इन चमूनी आपा के भाई वो 6 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, और वो दूसरी आपा है उनके कितने बेटियां ही बेटियां हो रही, तो कोई बात नहीं, इनके 6 बेटियां, उन 6 बेटे से हो गई शादी। अब क्या हो रहा है, इनके 6 तो हो गई लड़के की लालच में, उनके बेटे 1-2 से ज्यादा नहीं है, तो किधर किसको पहनाएंगी भाई ये बेटियां? नहीं आ रही बात। तो ये बातें आपको मीडिया नहीं बताएगा मेरे भाई, ये बातें आपको मौलवी के अलावा बोलो भाई, क्योंकि मौलवी साहब को तकरीर के पैसे नहीं मिलते। और फिर भी खवातीन ने अगर नेगेटिव कमेंट्स करने हैं तो दिल खोल के करें, सही है ना? हमें ये समझा हुआ है, हमें, मैंने आपको कुछ भी नहीं समझा हुआ, क्योंकि मुझे जिंदगी में इतनी गालियां, लाखों के हिसाब से गालियां पड़ी हैं खवातीन की तरफ से। हालांकि मैं खवातीन के हक में बात कर रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं जो उनकी सेहत के लिए भी मुफीद है, और उनके, औरत तो बच्चों पर ही तो हुकूमत करती है, वो असल हुकूमत औरत की किस पे होती है? औलाद पे होती है। उसी से आपने उसको महरूम कर दिया, जॉब करो जॉब, बस जॉब करो जॉब, पैसा भाई हर चीज का इलाज में। तो इंतजामिया के बाज लोगों ने कहा ये कैसा कानून है, मैंने कहा ये तो ऐसा कानून है कि हम तो बहुत अरसे से सीख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही कानून है। क्यों भाई हम जुम्मे की तकरीर उन लोगों को सुनाएं जो हमारी तकरीर नहीं सुनना चाहते? किसी ने कहा नहीं जी आज तक कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि मैं नहीं सुनना चाहता, खवातीन घरों में सुन रही होती हैं, लोग घरों में सुन रहे होते हैं। मैंने कहा जो नहीं सुनना चाहता ना वो बताएगा नहीं कि मैं नहीं सुनना चाहता, उसको डर है कि कोई फतवा ना लगा दें कि तुम अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनना चाहते। और मैंने कहा मैं तो नहीं सुनना चाहता, अगर मैं जिसकी बात सुनना चाहूंगा मैं तो उसकी मजलिस में जाके बैठूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा भोपू लेके मेरे घर में घुस जाओ यार। तो हम तो जुम्मे की तकरीर भी हमारी हमने पाबंदी लगाई हुई है, और अजान पर भी। उस दिन क्या हुआ, फजर की अजान हुई, मेरी बच्ची डर गई, कांप गई ना, मैं भी कांप गया भाई ये क्या हो, एकदम इतनी पावरफुल अजान है भाई, तुम क्यों लोगों को तकलीफ दे रहे हो? इतनी अजान दो जितनी आपके महल्ले